श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं लेकर के सर्वसमिका भाग 6। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले आपको सर्वसमिका की 5 वीडियो मिल चुकी हैं। इससे आप पूरे बोर हो चुके हैं, आपको इसमें कोई रुचि नहीं आ रही है। लेकिन विद्यार्थी, आप एक बात जान लीजिए, आप बिना इन फार्मूलों के यानी कि बिना इन सर्वसमिकाओं के सहयोग के गणित में कभी भी आप जो है कि सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप जो है कि इन सर्वसमिकाओं को विधिवत देखिए, सिद्ध करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, अच्छे से सीख लीजिए, ताकि आपके सामने कभी भी किसी भी मेथड के जब सवाल पड़ें तो आप पहचान सकें कि कहीं ये हमारी सर्वसमिकाओं के ऊपर तो निर्भर नहीं है। इसलिए आप लोग इसे इग्नोर ना करिए, इसे सीरियस लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 घात वाले व्यंजकों का सर्वसमिका। जैसा कि आप आज देखेंगे, मान लीजिए आपके सामने a + b का होल क्यूब हो। स्क्वायर वाला आप पढ़ चुके हैं विद्यार्थी, a + b का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, a - b का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, a² - b² = एक कोष्टक में a + b, दूसरे में a - b भी पढ़ चुके हैं। 3 पद वालों के वर्गों को भी आप पढ़ चुके हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। आज आप a + b का होल क्यूब पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम अपने अनुसार हल करते हुए चलते हैं, आगे हमें क्या प्राप्त होता है यह विशेष ध्यान देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 घात है, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में a + b। विद्यार्थी, चाहे तो हम 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 बार इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने a + b का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं हम लोग, और a + b के होल स्क्वायर बराबर हमें मालूम है a² + 2ab और +b²। जब हमें इतना मालूम है तो हम इसको 3 बार क्यों लिखें? एक बार लिखे 2 घात के साथ और एक बार 1 घात के साथ। इसके स्थान पे आप देखिए, इस फार्मूले से a² + 2ab + b² को रख दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में है आपका a + b। इसके बाद विद्यार्थी आप देखिए, पहले a का पूरे व्यंजक में गुणा करा दीजिए, यानी कि a कोष्टक में a² + 2ab + b², और उसके बाद देखिए +b का गुणा पूरा में एक बार करा दीजिए, a² + 2ab + b²। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। आगे आप देखिए, a का गुणा a² में कराएंगे तो यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 1, यानी कि a³ हो जाएगा। a का गुणा 2ab में कराएंगे तो 2a² हो जाएगा। चूँकि a पर यहाँ 1 घात है, 1 घात यहाँ, तो a पर स्क्वायर हो जाएगा। प्लस a का गुणा विद्यार्थी b² में करेंगे तो यह आपका ab² हो जाएगा। आगे आप देखिए, b का गुणा a² में करेंगे तो यह आपका a²b हो जाएगा। फिर प्लस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस b का गुणा 2ab में कराएंगे तो यह आपका 2ab² हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो प्लस प्लस का गुणा, यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, b का गुणा b² से कराएंगे तो यह b³ हो जाएगा। विद्यार्थी, यहाँ आपको अब जो सबसे बड़ी घात वाली व्यंजक हैं उन्हें आप पहले लिख लीजिए, जैसे a³ + b³। उसके बाद आप देखिए कौन कौन सजातीय मिल रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह a²b है यहाँ पर, और a²b यहाँ पर भी है। इस a²b का गुणांक 2 है और इस a²b का गुणांक 1 है। अतः इन दोनों को आप जोड़ दीजिए
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a² और प्लस यहाँ पर देखिए यह ab² है और यहाँ पर 2ab² है। इसका गुणांक मतलब गुणांक 2 है और इसका गुणांक 1 है, दोनों को जोड़ दीजिए चूंकि सजातीय पद है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3ab²। इसके बाद विद्यार्थी आप एक लाइन और आगे आइए तो आप देख रहे हैं कि AQ प्लस BQ, इनमें देखिए 3AB यहाँ भी है, 3AB यहाँ भी है, अतः आप 3AB कॉमन ले लीजिए और उसके बाद देखिए 3AB यहाँ से ले लिए तो ये 2 बार आपका था, तो एक बार तो निकल गया तो एक बार यहाँ पर बचा है और प्लस इसमें देखिए 3AB पूरा यहाँ निकल आया तो यहाँ B 2 बार है, अतः एक बार यहाँ B बचेगा। इस प्रकार आपको लास्ट निष्कर्ष निकलता है कि A प्लस B का होल क्यू को जब हम हल करते हुए आए तो हमें मिला AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्ठ में A प्लस B। विद्यार्थी यह 3 घात की पहली सर्वसमीका है, यानी कि A प्लस B का होल क्यू। इससे आपका फायदा यह होगा कि इस रूप के कोई भी व्यंजक 3 घात में मिल जाए तो डायरेक्ट आप उनको इस रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे हम आपको यह मिटा करके दिखाते हैं, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। विद्यार्थी अभी अभी आप हल करने के बाद पाए हैं कि A प्लस B का होल क्यू हल करने पर हमें मिला AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्ठ में A प्लस B, जिसे हम आपको याद करने के दृष्टिकोण से हिंदी में लिखने का कष्ट किए हैं, यानी कि 2 पदों के योगफल का घन बराबर पहले पद का घन धन दूसरे पद का घन धन 3 गुणे पहला पद आपका A है देखिए, और गुणे दूसरा पद कोष्ठ में पहला पद धन दूसरा पद। इस प्रकार से आप कोई भी व्यंजकों का होल क्यू आसानी से कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप ले लीजिए, मान लीजिए कि x प्लस 2y हो। मैं पहले ही थोड़ा जटिल आपके सामने हल कर रहा हूँ। इसके बाद विद्यार्थी अगर यह सूत्र न होता तो आप बार बार गुणा कराते, x प्लस 2y और एक कोष्ठक में फिर x प्लस 2y का, तो आपको बहुत लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता। लेकिन जब आपके सामने यह फार्मूला है और इसी रास्ते से होकर गुजरा है तो हम फिर बार बार उसी रास्ते को क्यों झेलें। इसलिए हमें यहाँ पर इस फार्मूले का सहारा लेना चाहिए और डायरेक्ट इनका विस्तार कर देना चाहिए। जैसे x प्लस 2y का होल क्यू बराबर, यानी कि पहला पद x का क्यू प्लस दूसरा पद 2y का क्यू प्लस यहाँ पर देखिए सूत्र से 3 और गुणे पहला पद देखिए आपका x है और गुणे उसके बाद देखिए दूसरा पद आपका 2y है, तो 2y रखिए और कोष्ठक में पहला पद यानी कि x है और प्लस दूसरा पद यानी कि आपके पास दूसरा पद 2y है। इस प्रकार से आप रखने के बाद देखेंगे कि x का घन करेंगे तो x क्यू होगा, 2y का घन करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइड में 2y इंटू 2y इंटू 2y यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और y का 3 बार गुणा होगा तो 8 क्यू होगा, यानी कि इसका मान 8 y पे पावर क्यू प्लस इधर देखिए 3 दूना 6 xy हो जाएगा और कोष्ठक में x प्लस 2y। विद्यार्थी इस प्रकार आपका जो 6-7 लाइन के गुणे का सवाल था, इस फार्मूले की सहायता से आप अगर ये ना करते तो एक ही लाइन में लिख सकते थे
और हमने आपको समझने के लिए इस प्रकार लिख दिया तो 2 लाइन में समाप्त हो गया। इसलिए सर्वसमिका का बहुत बड़ा योगदान है। आगे आप इसका जो है दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए विद्यार्थी। इसी में एक अंक का घन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 101 का होल क्यूब करना हो तो आप बार बार 101 गुणे 101 करेंगे, लेकिन यदि आप इसका इस फार्मूले के अनुसार करें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 100 प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए जब ऋण वाला पढ़ेंगे तो ऋण वाला बताएंगे, अभी प्लस वाला पढ़ रहे हैं तो हम आपको प्लस वाला बता दे रहे हैं। 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं क्यू बराबर, इसके बाद यानी कि पहले पद का घन यानी कि 100 का घन प्लस दूसरे पद का घन यानी कि 1 का घन प्लस 3 गुणे 1 पहला पद a बराबर आपका यहाँ पर 100 है गुणे b यानी कि दूसरा पद 1 है। कोष्टक में a का मान आप 100 रखेंगे और b का मान आप 1 रखेंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो यहाँ आप तुलना करा लीजिएगा कि a बराबर 100 और b बराबर 1। उसके बाद a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b रखते हुए चले जाइए। आप देखिए 100 का घन करेंगे तो आपके पास 6 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा प्लस 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 होगा और कोष्टक में आपका 101 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो आपका 1 लाख हो गया। 1 लाख आपका जो है विद्यार्थी, यहाँ पर मैं 6 जीरो तो बोला लेकिन 5 लिखा हूँ तो पहले आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर आपका मतलब ये 10 लाख हो गया और 10 लाख में 1 जोड़ेंगे तो यह आपका जो है 10 लाख 1 हो जाएगा और प्लस 300 का गुणा 101 में कराएंगे तो देखिए आपका 101 मतलब 3 तो 3 एकन्नम 3 3 सुनाई 0 और 3 एकन्नम 3 और उसके बाद ये 2 ठे जीरो लगा दीजिए, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों को जोड़ दीजिए साइड में तो आप देखेंगे कि 1 को 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ 1 होगा और 0 को दूसरे 0 में जोड़ेंगे तो 0 होगा। 3 को यहाँ तीसरे 0 में जोड़ेंगे तो आपका 3 होगा और इस चौथे 0 को इसके चौथे 0 में जोड़ेंगे तो आपका 0 होगा। यहाँ पर 3 जो है 5वें स्थान पर है तो 5वें 0 के साथ जोड़िए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 जीरो बचेगा और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपका जो है कि 101 का घन आसानी से हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। इस प्रकार विद्यार्थी आप इस सर्वसमिका के अनुसार इन 5 प्रश्नों का हल करिएगा। यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा, अन्यथा इसके बाद जब हम आपको मिलेंगे तो इस सर्वसमिका के द्वारा जो व्युत्पन्न सूत्र हैं उनको सिद्ध कराएंगे तथा उनका एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए कि यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा जो घंटी वाला चिन्ह है, मार्का है, उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर टच कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।